तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या है, इस बार खूब पूछा गया। देयर इज अ ग्रेजुअल, जब से ऑनलाइन पेपर हुआ तब से आने लगा, देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज और लॉस ऑफ यूज ऑफ द पर्सन्स नेटिव और फर्स्ट लैंग्वेज। जब आप दूसरी भाषा सीख लेते हैं तो आपकी पहली भाषा में कमी आ जाती है उसके इस्तेमाल में। क्यों? क्योंकि आप दूसरी भाषा का इस्तेमाल ज्यादा करने लगते हैं। तो जो आपकी L2 है वो बड़ी हो जाती है, उसका जो यूज है वो बड़ा हो जाता है आपकी L1 से। यानी मदर टंग आपको हिंदी आती थी, आप भारत से अमेरिका चले गए, वहां इंग्लिश सीखी है, यहां से सीख के गए, और अब आपके जीवन में 20 सालों तक इंग्लिश का ही प्रयोग है। अब आप इंग्लिश ही प्रयोग करते हैं तो आपकी हिंदी कमजोर हो गई है उसकी वजह से, या यूज में कम है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज है थॉर्नडाइक का। तो हम ये कहेंगे कि भाई बाकी बातें मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, ये जो आप सुपर चैट वगैरह में कर रहे हो सब बाद में, पहले इधर आ जाओ, है ना, लास्ट में जाके बात करेंगे उस पर। तो लैंग्वेज 1 छोटी हो जाती है या कम यूज में आ जाती है, और लैंग्वेज 2 जो है वो ऊपर चली जाती है क्योंकि उसका इस्तेमाल ज्यादा है। तो यानी बाइलिंगुअलिज्म 2 भाषाएं तो आपको आती हैं, लेकिन एक भाषा सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उसकी वजह से आपको उसमें उसके यूजेज में समस्या आएगी। अगेन मैंने उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चा जो अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, एक बच्चा है जो भोजपुरी बोलता था, फिर वो महाराष्ट्र चला गया तो अब वो वहां पे ही मराठी बोलना सीख गया और भोजपुरी यूज नहीं करता है। दैट मींस किसका एग्जाम्पल है? सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म का। आप गांव में रहते थे, आप गांव की भाषा बोलते थे, बाद में आप शहर आ गए, अब आप इंग्लिश बोलने लगे हैं, है ना। अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूं सेम बात लागू होती है। तो अब आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोलने लगे हैं। तो आप गांव में गए, किसी को राम राम बोलना था, आपके मुंह से निकल गया हेलो, है ना। ये क्या है? सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है ना, कि अब आपका इस्तेमाल अंग्रेजी का या जो दूसरी भाषा आपने सीखी उसका ज्यादा हो गया, पहली भाषा कम हो गई है, इस्तेमाल में कम आने लगी है।